वालेकुम स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज अपना 3.1 का क्वेश्चन 3 कवर कर लिया था। यहाँ तक 9 पार्ट तक इसके कवर कर लिए थे हमने। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई यानी ये जो हमारे पास क्वेश्चन लिखे हैं इनमें इनको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई भी किस तरह करना है, अगर आप बीच में देखो तो इनके प्लस की साइन है, मीन्स एलसीएम लिया जा रहा है। ठीक है, प्लस माइनस की साइन है तो एलसीएम लिया जा रहा है, तो इसको समझते हैं पहले। अच्छा, तो सबसे पहले ना एलसीएम लिया किस तरीके से जाता है, एक थोड़ी सी नो हाउ मैं आपको दे दूं कि अगर मेरे पास ए अपॉन बी, सॉरी ये प्लस होगा, यहाँ पे इंटू होगा तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सी अपॉन डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, जो हमारी नीचे वाली जो टर्म्स होती हैं यानी ये बी और डी, आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये इस तरह लिखी चली जाती है बी डी। ठीक है, और जो ऊपर वाली टर्म है ना उसमें हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ए मल्टीप्लाई होता है डी से और बी मल्टीप्लाई होता है सी से, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, एक ये हमारा तरीका है। एक तरीका ये होता है कि अगर मेरे पास इस तरह से लिखा है सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, ये प्लस है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, तीन है, यानी तीन है या तीन से ज्यादा है। अब ये क्या है मेरे पास, ये तीनों नीचे टर्म्स जो है ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बी डी इंटू एफ। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में जितनी भी चीज होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो ऊपर वाली टर्म है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। अब किससे, इससे भी और इससे भी, यानी ए है तो ए के पास बी तो है। अब अगर आप इससे भी नहीं देखो तो इससे देख लो, हमें ये नीचे वाली जो टर्म है ना वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करानी है, तो ए के पास बी तो है पर डी और एफ नहीं है, तो डी और एफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्लस आएगा। अब सी के पास मेरे पास क्या है, डी है, तो सी के साथ डी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि सी के नीचे ऑलरेडी डी है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाकी बी और एफ से, यानी कि बी इंटू एफ से। सिमिलरली प्लस ई के साथ भी यही होगा, ई के नीचे क्या है, एफ है, तो अब एफ से हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, बकिया दो जो चीजें हैं यानी कि बी इंटू डी, इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और एक और अहम बात जो हमारे एलसीएम में होती है, अगर मेरे पास इस तरह से कुछ चीज लिखी हुई है, ठीक है, तो जब मैं डिनोमिनेटर के अंदर कुछ चीज लिखूंगी, मतलब मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो ये बी दो एक जैसी टर्म्स है, यानी एक जैसी सेम टर्म्स अगर दो दफा या दो दफा से ज्यादा भी आ रही हैं तो काउंट हम लेकिन सिर्फ उसे एक ही दफा करेंगे, यानी कि ये सिर्फ बी इंटू ई लिखा जाएगा, बी इंटू ई नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इतना लिखा जाएगा। चाहे ये 1000 दफा भी बी लिखा हो, 1000 दफा भी लिखा हो, लेकिन वो सिर्फ काउंट एक ही दफा होता है। ठीक है, और ऊपर में जब मल्टीप्लाई की बारी आएगी तो ए सिर्फ ई से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी यहाँ बी है, फिर उसके बाद सी भी सिर्फ ई से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि उसके साथ नीचे बी है, और फिर डी किसे मल्टीप्लाई होगा, बी से, क्योंकि उसके पास यहाँ पे ई है। ठीक है, तो जो चीज उसके नीचे न्यूमिनेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो उसके साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता, बाकी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये छोटा सा ओवरव्यू है हमारे एलसीएम का। जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, सेम ये जो दोनों टर्म्स हैं आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और यहाँ पे हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास, यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 2x-2 और 2x+2। ठीक है, और ऊपर क्या चला गया, 4x-1 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगी, ये 2x+2 प्लस 4x+1 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, 2x-2। अब सिंपल हमारे पास क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगी कि 4x 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 4x 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसी तरीके से जो मेरा -1 है वो 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और -1 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 4 2 जा 8 एक्स, फिर है -1 इंटू 2x, तो -2x और -1 प्लस 2 -2। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, ये इससे भी, ये इससे भी, ये इससे भी और ये इससे भी। 4 इंटू 2 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8x प्लस 2x-2। ठीक है, ये हमारा न्यूमिनेटर सॉल्व हो गया। डिनोमिनेटर में अगर हम एक चीज देखें तो ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, ये हो रहा है, अगर मैं इसे a माइनस बी कह दूं और ये a प्लस बी कह दूं, दोनों सेम टर्म्स हैं, 2x माइनस 2 2x प्लस 2, सिर्फ किसका साइन का फर्क है बीच में, माइनस प्लस का, तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो मैं अब इसकी जगह 2x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख देती हूँ, ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 8x स्क्वायर है, ये 8x स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 16, ये प्लस 8x है, ये माइनस 8x है, कैंसिल, ये -2x है प्लस 2x है, ये कैंसिल। अब ऊपर मेरे पास बचा 16x स्क्वायर -2 -4, और नीचे बचा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर और -4। ठीक है, अब मजीद ये किस तरीके से सॉल्व होगा, मेरे पास ये होगा, इसमें से मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ, 4 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 4, 4 4 का 16 होता है ना, तो इससे 4 बचा, एक्स स्क्वायर हो गया, -4 में से 4 निकल गया तो कितना बचा, 1 ही बचा। यहाँ से भी मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ, इस पे भी 4 है, इधर भी 4 है, तो मैंने 4 ले लिया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया, मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 4x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ चुका है। अगर हम चाहें तो मजीद इसे और कुछ सॉल्व कर सकते हैं, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वगैरह लगा के, बट ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है हमारी, हम यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं।
अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो बिना सोचे समझे हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स को हमने अपनी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देना होता है, x+2 और x+3 इस तरह करके, सही है। अब ऊपर हम देखते हैं मेरे पास 1 है, अब मैं 1 को ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, और प्लस करके 2 ऐसे ही लिख देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करवा रहे हो, 2 के साथ, वो मैं यहाँ डिसाइड करूंगी। अब मेरे पास 1 के नीचे क्या है, x+2 है। यहाँ हम देखेंगे मेरी इस साइड पे क्या है, x+2 x+3, तो 1 के नीचे तो ऑलरेडी x+2 है, x+3 नहीं है, तो क्या करूंगी मैं, 1 से किस मल्टीप्लाई करवा दूंगी, x+3 से। इसी तरीके से मैं 2 के नीचे देख रही हूँ तो x+3 है, तो मैं x+3 से तो इसे मल्टीप्लाई नहीं करवा सकती, हाँ x+2 नहीं है तो x+2 से मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास किस तरह से एक आसान तरीका है, मेरे पास क्या नाम है, एलसीएम लेने का, जो आगे भी अगर कभी आपके पास मल्टीपल टर्म इस तरह की आ जाए कि आपको समझ में आए तो ये बहुत हेल्पफुल होगा कि आप इस तरह देख के अपनी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। खैर, अब मेरे पास ऊपर से मैंने मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो ये क्या हो जाएगा, x+3 प्लस 2x प्लस 2 टू 4, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कराइए, ब्रैकेट्स खोलें, ठीक है। और नीचे मेरे पास फिलहाल हम x+2 और x+3 को ऐसे ही रहने देते हैं, सही है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास 3x+7, 4+3 7 डिवाइडेड बाई x+2 और x+3। तो ये मेरे पास फिलहाल सिंप्लीफाइड हो चुका है, ये मेरा आंसर है, आपकी बुक के लिहाज से भी ये आंसर है और ये यहाँ पे आंसर हो चुका, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड के, y² - 25 y² - 5 5 प्लस 5/5 अब आप इसके अंदर अगर गौर करो तो एक चीज क्या है, यहाँ पे मेरे पास इनकी इसकी पावर जो है वो सेकंड में यानी कि 2 में है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ इस तरीके से, 5² - 25 5 और फिर 5/5² - 5 5, ठीक है ना, तो इनकी पावर कितनी ज्यादा हाई चली जाएंगी। अगर मैं इसे करूंगी तो ये हो जाएगा 5 की पावर y4 और फिर -5 की पावर y3, इस तरीके से बहुत बहुत ज्यादा लंबी चली जाएंगी। तो हम इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या करते हैं कि पहले हम अपनी इन टर्म्स को जो है ना वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि इनकी पावर 1 में ले आते हैं, इनको फॉर्मूला वगैरह के थ्रू या कॉमन लेके इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन उसका एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे ये वाली टर्म को पहले मैं ले लूंगी, y² - 25 से, तो मैंने इसको y का स्क्वायर कर दिया। क्यों स्क्वायर कर दिया, देखो 25 लिखूं या 5 का स्क्वायर लिखूं, बात तो एक ही है ना। इसे करने से मेरे पास फॉर्मूला खुल गया, a² - b² बराबर है a - b और a + b, ये वाला फॉर्मूला खुल जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला काम किया है, ठीक है। उसके बाद नीचे मैं इसको यहाँ पे ऊपर वाले हम पहले कर लेते हैं प्लस y, ठीक है। अब यहाँ नीचे में क्या कॉमन ले सकती हूँ, वैसे तो यहाँ मैं नीचे कॉमन ले सकती हूँ, y में कॉमन ले सकती हूँ, y -5 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ y कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो मैं कॉमन ले सकती हूँ y को। फिर नीचे यहाँ पे भी 5y है, यहाँ पे भी 5y है, तो मैं कॉमन ले सकती हूँ 5y, मैंने कॉमन लिया तो बचा क्या, y -1, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको फॉर्मुला में खोल दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, y -5 y +5 और नीचे है y बीच में प्लस का साइन, y/5y y-1, ठीक है। अब आप ये देखो कुछ कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ से ये y-5 ये -5 कैंसिल हो रहा है। अब ये वाला y और ये वाली y को मैं कैंसिल नहीं करा सकती क्योंकि इनके बीच में किसका साइन आ रहा है, ये प्लस का साइन आ रहा है, तो मैं इनको आपस में क्या कहते हैं, कैंसिल नहीं करा सकती। हाँ, ये वाला y और ये वाला y मैं आपस में कैंसिल जरूर करवा सकती हूँ, तो मैंने इनको कैंसिल करवा दिया। अब मेरे पास कितनी सिंप्लीफाई फॉर्म में हो गई कि y +5 बचा, ऊपर नीचे बचा मेरे पास खाली y, फिर बीच में प्लस का साइन ऊपर 1 और नीचे बचा 5y-1, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको इस तरह करके लिख लो कि y +5/y +1/5y-5, ठीक है। अब हम इसका बहुत आसानी से एलसीएम ले सकते हैं, ये कितनी सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गई, 1 की पावर में आ गई, तो मैं इसका एलसीएम अगर लूंगी तो मैं क्या हो जाएगा, ये यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा y और 5y-5, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे ही रखो, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे हो गया y +5, तो यहाँ आ जाएगा 5y-5 प्लस 1 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, y। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको सिंपल एक तरीका, वैसे तो आप लोगों को आई होप पता होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ एक तरह से। 5y² हो गया, फिर क्या हो गया, -5 हो गया, प्लस 5y हो गया, 5 सॉरी 25y हो गया, प्लस -5 5 हो गया, प्लस y हो गया, ठीक है। अब नीचे मेरे पास क्या है, इसे आप ऐसे ही लिखो 5y-1 ऐसे करके लिख दो, एक ही बात है, कोई ऐसा मसला नहीं है, या इसको ऐसे ही छोड़ दो या कॉमन निकाल के रख दो, कोई ऐसा मसला इसमें नहीं है, ठीक है। अब ऊपर वाली टर्म हम सॉल्व करेंगे मजीद, तो ये हो जाएगी 5y² -5y प्लस y और प्लस 25y, ये कितना हो गया, 26 - 5 21 प्लस 21y -25 और डिवाइडेड बाय 5y-1, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया आंसर सॉल्व, ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसे ज़्यादा मजीद हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद हमने ये 3 क्वेश्चन देख लिया हो, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा इसका कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे देख लेते हैं हम। इसके अंदर सिंपल हमने क्या करना है, वापस से पहले हम क्या करते हैं, इन दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा xy + 1 xy - 1। अभी हमने इसे सिंप्लीफाई अभी किया नहीं है, लेकिन मेरे लिखने से ही मुझे पता चल रहा है ये मेरे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, a + b और ये a - b की।
तो मैं यहाँ फॉर्मूला खोल सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। तो मैं बाद में इसका फॉर्मूला खोल दूंगी। ऊपर मेरे पास आ गया एक्स वाई के नीचे क्या एक्स वाई प्लस वन है, तो वो तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्या होगा एक्स वाई माइनस वन हो जाएगा। फिर सिमिलरली प्लस एक्स वाई प्लस वन है, एक्स वाई प्लस वन के नीचे क्या एक्स वाई माइनस वन, तो वो तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई प्लस वन, ठीक है। वैसे तो आप इसकी यूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लो यूं करके इस तरीके से, पर मैं आपको वैसा एक रूल बता रही हूँ कि आगे आने वाले क्वेश्चन में भी इस तरह से होता है कि नीचे सेम टर्म्स होती हैं, तो हम किस तरह से करते हैं मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि इसके नीचे अगर एक्स वाई माइनस वन लिखा है तो हम इसमें सिर्फ एक्स वाई माइनस वन नहीं लेंगे, सिर्फ एक्स वाई प्लस वन लेंगे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। ये क्या हो जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स का भी स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर और माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा प्लस, अब ये देखो आप इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। और अगर दूसरे तरीके से देखो तो इसकी भी बेस सेम है, इसकी भी बेस सेम है, तो बेसिस सेम होती है तो क्या होता है पावर ऐड हो जाती है, इसकी भी बने इसकी भी बने, तो क्या हो जाएगा इनकी पावर ऐड होकर ये क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे तो मेरे पास ये हो गया एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो ना तब भी आंसर सेम आएगा। मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ, एक्स वाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस एक्स वाई, फिर प्लस एक्स वाई प्लस वन होगा, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वन, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्मूला के थ्रू खोल के देखो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो मेरे पास ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है एक्स वाई है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वन, ठीक है ना। तो ये मेरे पास इस तरह से भी खुल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करके आसान लग रहा है तो हम मल्टीप्लाई करके खोलेंगे, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप फॉर्मुला से खोलो तो फॉर्मुला से जाओ खोल लो, अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई से कर लो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको और लिख देती हूँ सिंप्लीफाई करके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वन, ठीक है। और नीचे हो गया मेरे पास ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन कह लो या इसी तरह रहने दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया टू एक्स, ये माइनस एक्स वाई ये प्लस एक्स वाई है, लेकिन टू के साथ तो ये क्या बचा प्लस एक्स वाई और प्लस वन, ठीक है। और नीचे मेरे पास आ गया, अब आप इसे एक्स वाई स्क्वायर लिखो या अलग अलग करो तो कोई मसला नहीं है, तो आप इसे इस तरह भी लिख दो कि एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस वन, या फिर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहने दो, यानी कि आप इसे इसी तरह रहने दो, आप इसको छेड़ो भी नहीं, यानी कि आप इसे ऐसे लिख दो एक्स वाई प्लस वन एक्स वाई माइनस वन, तब भी चलेगा। ये दोनों आंसर्स हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है आप इसको खोलो या नहीं खोलो, ये दोनों ही आंसर्स हैं। यानी आपने यहाँ पे ये वाला काम किया ना, तो आप भले इसको फॉर्मुला में ना भी खोलो, डिनोमिनेटर वाली साइड को आप ऐसे ही इसको लेके चले जाओ तो भी ठीक है, अगर आप ऐसे लिख दो तो ऐसे भी ठीक है, ठीक है। दोनों तरीके से आंसर आ रहा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखते हैं। अच्छा अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास थोड़ा सा क्या है कि हमारे पास नीचे दोबारा से सेकंड टर्म्स आ रही है, देखो इसकी पावर 2 है इसकी पावर 2 है, तो हमें थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए होती है लाइक ए क्वेश्चन 4 की तरह, इस तरह से, ताकि हमें एलसीएम लेने में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अब हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे पहले इनकी पावर्स को यानी इन टर्म्स को। जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो हम एक चीज ध्यान में रखते हैं अपने कि भाई हमारे पास या तो कुछ चीज कॉमन निकल रही हो, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसको इस तरह लिखना चाहूँ 2/4 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, इस तरह कॉमन निकल गया। अब लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ फोर, ये नीचे इसके डिनोमिनेटर की, तो यहाँ तो कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा, ना जेड निकल रहा ना फोर निकल रहा ना फाइव निकल रहा। तो ऐसी चीजों पे फिर हम क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं यानी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, यहाँ पे जो नंबर होता है फर्स्ट और लास्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ फर्स्ट नंबर कुछ भी नहीं मीन्स यहाँ 1 है और ये तो 5 है, तो क्या हो गया 1 इंटू 5 बराबर किसके हो गया 5 के। अब हमने क्या करना है एलसीएम ले लेना है 5 का, तो 5 तो अपने टेबल में खुद ही आता है, इसके अलावा तो किसी टेबल में नहीं आता, तो 5 पंजा 5 हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली टर्म बनानी है, यानी 5 की मदद से ये टर्म बनानी है, और साइन कौन सा यूज करना है, ये वाला जो इस यहाँ दिया हुआ होता है, ये साइन यूज करना होता है। तो अब मैं किस तरह इसको लिख सकती हूँ, मैंने जेड स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब इस तरह जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना उनकी एक ट्रिक होती है कि हमें कुछ समझ नहीं आया तो हमने सिंपल क्या करना है 5 लिख देना, यानी कि 4 के साथ क्या लिखा जेड, तो 5 जेड लिख दिया, और साइन मैंने कौन सा लगा देना जो यहाँ लगा हुआ है 5 के साथ यानी माइनस का, तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया बिना सोचे समझे। अब यहाँ पे मैं एक अदद प्लस का साइन लगा के सिर्फ जेड लिख दूंगी, और बाकी मेरे पास आगे आ गया -5 जो ऐसे था वो ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये क्या चीज बन जाएगी -4z बन जाएगी, तो ये वापस से कौन सी टर्म आ गई, ये यही वाली टर्म आ गई। तो इस तरह मिडिल ब्रेक होती है, तो मैं इस तरह प्राइम नंबर जो मेरे होते हैं उनका एलसीएम जब हम लेते हैं तो वो अपने नंबर में आते हैं, तो उनका मिडिल टर्म ब्रेक हम इस तरह करते हैं। तो अब मैं इसकी जगह ये लिख देती हूँ जेड स्क्वायर -5z प्लस जेड -5, ठीक है। अब इससे ना हमें फायदा ये होता है कि हमारे पास ब्रैकेट्स में आ जाते हैं और सिंगल टर्म में आ जाता है। अब शुरू के दो और आखिर के दो, इन दो में से कॉमन लिया जाता है, किस तरीके से, इन दो शुरू में क्या कॉमन है z कॉमन है, तो मैंने z कॉमन ले लिया, बचा क्या मेरे पास z -5, ठीक है, प्लस इन दोनों में ना z आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो हम इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे 1, 1 तो सभी के साथ होता है, 1 z z 1 5 5 एक ही बात है, तो ये z यहाँ बच गया z -5, ठीक है, और यहाँ तो हो गया प्लस। अब आप इसको चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, खैर सभी फिलहाल ऐसे ही रख लेते हैं, बाद में कैंसिल करते हैं।
अब मेरे पास जब हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं ना, उसकी एक पहचान ये होती है कि हमें सही आया नहीं, ये z माइनस फाइव, ये दोनों जो ब्रैकेट है ना, ये दोनों एक जैसे ही आने चाहिए, जैसे कि z माइनस फाइव तो ये भी z माइनस फाइव है। तो ये मेरे पास हो गया z प्लस वन, एक ब्रैकेट ये हो गया और दूसरा तो z माइनस फाइव है, ठीक है, प्लस क्या हो गया 2/4 z स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या इसे मजीद सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये देखो कि पहला तो मेरा 2 वन ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला खुला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे वन के ऊपर स्क्वायर नहीं, तो वन के ऊपर कुछ भी ना हो तब भी हम ले सकते हैं, क्योंकि वन का स्क्वायर हो, क्यूब हो, वन के बाद 10 हो, 1000 हो, वो वन ही रहता है। तो उस फॉर्मूला के तहत हम इसे मजीद खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा z प्लस वन जेड माइनस फाइव, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचा मेरे पास वन, यहाँ बचा 2, ये हो गया z प्लस वन और ये हो गया z माइनस वन, ठीक हो गया। इतना काम समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक। अब मैंने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। अब इनका जो एलसीएम लेने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा, अब जो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, शायद आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे भी z प्लस वन है मेरे पास, ये z प्लस वन है और यहाँ पे भी z प्लस वन है। अब मेरे पास 1000 दफा z प्लस वन आ रहा हो, पर मैं लिखूंगी उसे सिर्फ और सिर्फ एक दफा, यानी कि z प्लस वन, ठीक है, z माइनस वन, z माइनस फाइव और 2, नीचे वाली तो जितनी टर्म्स होती हैं वो सब मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पे तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो सिर्फ z प्लस वन दो दफा था, लेकिन सिर्फ लिखा मैंने उसको एक ही दफा। अब ऊपर की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगी, तो मैंने 4 यहाँ लिख दिया। अब इसके साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ, 4 के साथ z प्लस वन है नीचे, तो z प्लस वन कट गया, ठीक है, z माइनस फाइव है तो z माइनस फाइव कट गया, क्या नहीं है 4 के नीचे 2 नहीं है और z माइनस वन नहीं है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 और z माइनस वन से, ठीक है, प्लस वन। अब वन के नीचे क्या है, 2 है तो 2 नहीं लिख सकते, z प्लस वन है तो z प्लस वन नहीं, z माइनस फाइव तो z माइनस फाइव नहीं, वन के नीचे डिनोमिनेटर में क्या टर्म नहीं है, सिर्फ यहाँ से z माइनस फाइव है, तो हम सिर्फ इसको z माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है, इतनी बात सिंपल है। अब उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 8z, यानी ये 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो 8z और माइनस 8, ठीक है, सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया मैंने, प्लस z माइनस फाइव हो गया, ठीक है, और नीचे की टर्म हमारे पास हो गई 2z माइनस फाइव, z प्लस वन, z माइनस वन। अब आप इसे चाहो तो z स्क्वायर माइनस वन करके लिखो या जिस तरह लिखो, आपकी मर्जी है। उस वक्त सिंप्लीफाई करना था तो हमने इसको खोल लिया था। तो अब ये हो गया 8z प्लस z, ये हो गया 9z और ये माइनस 8 माइनस फाइव तो माइनस 13 हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की। अब आप इसे इस तरह लिख लो 2z माइनस फाइव और z स्क्वायर माइनस वन, इस तरह लिख लो तब भी चलेगा, या z प्लस वन z माइनस वन लिख लो तब भी चलेगा। यानी कि ये और ये फॉर्मूला हो जाता है ना, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो उस तहत मैंने इसको इस तरह लिख दिया। आप चाहो तो इसको इस तरह भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है, सिंपल सा था। इसीलिए बस ये इस तरह के एलसीएम के लिए मैं आपको यहाँ पे इस जगह ये समझा रही थी कि एक्स वाई के नीचे जो टर्म है तो हम उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं खाली, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से कि हम किस तरह एलसीएम लेते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3.1 का। हमने क्या करना है, इसके अंदर सिंपल, आपने किसी भी तरह के क्वेश्चन को देख के ना घबराना नहीं है कि इसके अंदर 3 टर्म्स आ रही हैं या इसमें पावर इसकी 2 3 कुछ भी है, नहीं। सिंपल आपने सबसे पहले इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये 1 ओवर a प्लस बी तो ठीक है, ठीक है, उसके बाद -1 ओवर a माइनस बी भी ठीक है, ठीक है, इतना तो कोई मसला नहीं है, प्लस 2a हो गया। अब मेरे पास नीचे क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मुझे पता है, आपको भी पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो मैंने इसकी जगह सिंपल, मैंने इसकी जगह ये लिख दिया फॉर्मूला खोल के, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। अब मैंने सिंपल क्या करना है, जितनी भी टर्म्स हो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम डिनोमिनेटर्स को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने में भी सिर्फ एक शर्त होती है कि a प्लस बी मेरे पास यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब मैंने पहले ही कहा a प्लस बी 1000 दफा लिखा हुआ हो, 10 दफा लिखा हो, कितनी दफा लिखा हुआ हो, हमें सिर्फ ये लिखा है ना, हम काउंट सिर्फ इसे एक ही दफा करेंगे, तो ये हो जाएगा सिर्फ a प्लस बी, ठीक है, दो दो दफा नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे सिमिलरली a माइनस बी भी दो दफा लिखा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये लाख दफा भी लिखा हो, हम काउंट इसे सिर्फ और सिर्फ एक दफा ही करेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, कुछ ऐसा मसला नहीं है। ये हो गया। अब हमने इसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 1 है, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी। अब इससे क्या क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 के नीचे क्या लिखा है, a प्लस बी लिखा है, तो a प्लस बी से तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। हाँ, a माइनस बी नहीं है तो हम इससे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया a माइनस बी, ठीक है। फिर -1, -1 कहाँ से आया, ये वाली की बात कर रहे हैं। अब -1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, तो हम a माइनस बी तो हम नहीं करवा सकते। हाँ, a प्लस बी नहीं लिखा तो हम इसको a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो a प्लस बी आ गया, प्लस 2a। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अपनी थर्ड टर्म की, ये वाली की। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी भी है और a प्लस बी, तो यहाँ क्या क्या है हमारे पास, a माइनस बी भी है और a प्लस बी भी, हम दोनों चीजों से इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। तो अब हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, हम इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। अब ऊपर की टर्म हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, a माइनस बी, ठीक है, माइनस a माइनस बी प्लस 2a, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, प्लस a से माइनस a कैंसिल हो गया, बच्चा मेरे पास 2a माइनस माइनस प्लस 2b ओवर a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब ऊपर वाली टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, a माइनस बी बचा और नीचे बचा हुआ था a प्लस बी, a माइनस बी। तो हमने क्या किया, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, मेरे पास आंसर आ गया खाली
2/a+b। ठीक है, ये मेरा सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। देखो यहाँ पे भी सब कुछ वैसे सेम है, बस a की पावर y² - 1 है, यानी a² - b² वाला ही फॉर्मूला लग रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले 4y मैंने ऐसे लिखा, यहाँ y² - 1 है तो ये फॉर्मूला के थ्रू हो जाएगा y - 1 y+1। ठीक है, अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, ये फॉर्मूला a² - b² बराबर है a-b के, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। इसके अलावा यहाँ आप लोग कहोगे कि 1 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, तो 1 के ऊपर स्क्वायर आप खुद डाल लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि आप 1 के ऊपर स्क्वायर डालो, क्यूब डालो, 4 डालो, 5 डालो, लेग डाल दो, वो 1 ही रहेगा। ठीक है ना, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस y+1 y-1 एज इट इज आ गया, सिमिलरली प्लस y-1 y+1 ऐसे ही आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल इनका एलसीएम लेना है। तो मेरे पास y+1 2 दफा है, लेकिन लिखेंगे हम सिर्फ इसको एक दफा। इसी तरह y-1 2 दफा है, लिखेंगे हम सिर्फ इसे एक दफा, एक ही दफा काउंट होगा। तो मैंने लिख दिया y+1 y-1। ठीक है, अब 4y से मैं क्या चीज मल्टीप्लाई करवाऊँ, 4y के नीचे तो मेरे पास y-1 भी है y+1 भी, तो यहाँ पे तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती, तो हम 4y को ऐसे ही छोड़ देंगे। प्लस अब हम आगे बढ़ते हैं y+1 के आगे। y+1 से मैं किसको मल्टीप्लाई कराऊँ, या तो y-1 है, इसके नीचे तो y-1 से ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, y+1 नहीं है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया y+1। फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे क्या है, y-1 है, y-1 के नीचे क्या लिखा है, y+1 लिखा है, तो मैं y+1 तो मल्टीप्लाई नहीं करा सकती, जो चीज उसके नीचे वो नहीं। हाँ, y-1 नहीं है तो मैं y-1 से उसे जरूर मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैंने इसकी सिंपल क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब मल्टीप्लीकेशन के अंदर देखो 4y तो एज इट इज आ गया, प्लस अब 4y इसको आप इसको मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, या फिर आप इस तरह कर लो, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे y+1 है, ठीक है, ये यूं लिखा हुआ है, इन दोनों की बेसिस सेम है और इनके ऊपर पावर 1 है, कुछ नहीं तो मीन्स पावर 1 है, तो बेसिस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2 हो जाएगा, तो ये a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी a² + 2ab + b²। अब इसमें a क्या है, y है, और b क्या है, 1 है, तो मैं y का स्क्वायर प्लस 2y1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 2y² 2y + 1। इस तरह करके लिख लो, या सिंपल आप इनको मल्टीप्लाई कर लो कि इस तरीके से कि भाई y से भी मल्टीप्लाई होगा, y1 से मल्टीप्लाई होगा, 1y से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे कर लो, आपके ऊपर, इट्स ऑल अप टू यू के ना भाई आप किस तरह करना चाह रहे हो। पहले मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया, आप किसी से भी कर लो। तो ये हो गया मेरे पास y² + y+1, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। सिंपल चाहो तो आप फॉर्मूला से भी लिख दो डायरेक्ट, आसानी से वो खुल जाएगा। और यहाँ पे भी सिंपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम काम होगा, y इंटू y² माइनस y, फिर माइनस माइनस +1 और माइनस y। ठीक है, y² और ये क्या नाम है, -y, फिर माइनस माइनस +1 और फिर एक -y। अब क्या होगा हमारे पास, नीचे नीचे हो गया y+1 y-1, नीचे एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 4y + y² 2 दफा है तो ये क्या हो गया 2y² प्लस y है तो ये क्या हो गया +2y +1 माइनस ये वाला y, ये वाला -2y, और नीचे मेरे पास बचा y+1 y-1। कुछ कैंसिलेशन हो रही है, -2y + 2y की कैंसिलेशन हो रही है, तो मेरे पास बचा क्या 4, यहाँ से लिख देते हैं 2y² + 4y + 2। ठीक है, और नीचे मेरे पास बचा y+1 y-1। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास इसमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है, या हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। तो कॉमन लेने से बेहतर है अगर मैं इसमें से मिडिल टर्म ब्रेक कर दूं तो वो ज़्यादा आसान है, यानी कॉमन लेंगे लेकिन फिर बाद में उसको मिडिल टर्म फिर ब्रेक करनी पड़ेगी, तो हम एक साथ ही उसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करते कैसे हैं, फैक्टराइजेशन, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया 2 2 4 हो गया, इतना काम हो गया। अब जो नंबर आया उसका हमने लेना होता है एलसीएम, तो 2 2 4 2 1 2। ठीक है, यानी इन दो नंबर्स को हमने यूज करके ये थर्ड नंबर लाना है। डायरेक्ट 4y नहीं लिख सकते, इन दो नंबर्स में तोड़ के इसको 4y बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं 2y² और +2, इनको तो एज इट इज लिख लेते हैं। अब बीच के दो नंबर्स हमने डालने हैं और जो लाजमी क्या होंगे 2 होंगे। इसके साथ क्या लिखा है y लिखा है, 4 लिखा है, तो 2y और 2y हो गया। ठीक हो गया, इतना काम मेरे पास हो गया कि भाई इन दो नंबर्स को यूज करते हुए ही मैंने अपना ये 4 को बनाना है। तो 2 + 2 4 होता है। अब बीच में बात आती है कि मैं साइन कौन सी लगाऊं, प्लस की लगाऊं माइनस की लगाऊं। देखो भाई यहाँ जो साइन होती है ना ये वाली, इस साइन को यूज करते हुए हमने अपना काम करना होता है। तो ये प्लस की साइन है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया +2y ये वापस से सेम वही फॉर्म बन जाएगी 4y + 2, तो इससे हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो हमने सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। मिडिल टर्म ब्रेक करने का फायदा भी मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। अब मैं इसमें से कॉमन ले लूंगी, कॉमन किस तरह लेते हैं, शुरू के दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स में से कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2y कॉमन है, तो मैंने 2y कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा y +1 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो मैंने 2 ले लिया। यहाँ क्या बचा y+1। ठीक है, और नीचे है मेरे पास y+1 और यहाँ पे है y-1। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ से हटा के वो मैं इसे यहाँ ऊपर की तरफ लिख रही हूँ, तो ये हो गया मेरे पास 2y + 2, यानी कैसे ये और ये टर्म को मैंने आपस में मिला के लिख लिया 2y + 2, ये एक ब्रैकेट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा ब्रैकेट क्या है y+1 ये वाला, तो ये y+1 एक आ गया। ठीक है, ये दोनों इसकी पहचान ये है कि हमारे पास सही फैक्टराइज हुआ है कि ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम आएंगे, यानी y+1 है तो ये भी y+1 है। ठीक है, उसके बाद डिवाइड आ गया, डिवाइड में क्या है y+1 है और y-1 है। ठीक है,
तो एक अदद y प्लस वन से एक अदद y प्लस वन कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 2y प्लस टू कह लो, या अब इसे y माइनस वन, या फिर इसे यूं लिख लो y प्लस वन, टू कॉमन लेके y माइनस वन, तो बात दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ये सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म, ब्रेक, एलसीएम क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, बट अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है या आपको कोई क्यूरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर भी सिमिलरली वही काम हो रहा है जब हम प्रीवियसली 6-7 क्वेश्चन में करके आए। हमने क्या करना है कि इसको सिंपल, अच्छा चलें पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। पहले हम इसको एज इट इज उतार लेते हैं। 1/2x प्लस वाई, इसमें भी कोई मसला नहीं है। 1/2x माइनस वाई, इसमें भी कोई मसला नहीं है। सिर्फ मसला किसमें, इसमें, क्योंकि इनकी पावर्स जो है वो बड़ी है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ सिर्फ आपको भी बताने के लिए कि ये 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 इसका स्क्वायर का 4 लिखो, बात एक ही है। इससे क्या होगा, मेरा फॉर्मूला खुल जाएगा कौन सा वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई। ठीक है, इस तरह लिख सकती हूँ ऊपर वाली चीज को। सिंपल मैंने क्या किया, इसको फॉर्मूला में बंद करके सिर्फ फॉर्मूला खोला है और कुछ भी नहीं किया। ये 4 था तो मैंने इसका 4 को 2 का स्क्वायर कर दिया, तो इस वजह से ये 2x पूरा एक होल स्क्वायर बन गया माइनस वाई का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करना है, दोबारा से सेम वही काम, एलसीएम ले लेना है। 2x प्लस वाई दो दफा है ये रहा, और ये लिखूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इसको एक ही दफा। 2x माइनस वाई है, दो दफा लिखूंगी मैं सिर्फ इसको एक ही दफा। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास क्या है इसमें, वन। वन के साथ में क्या, अब मैं कौन से वन की बात कर रही हूँ, सारे ही वन है यहाँ पे, मैं इस वन की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब वन के साथ में किसको मल्टीप्लाई करूंगी, वन के पास यहाँ पे सिर्फ हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर में दो चीजें, सिर्फ इन दो चीजों में से हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो वन के नीचे तो ऑलरेडी 2x प्लस वन है, तो हम 2x प्लस वन तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ 2x माइनस वन वाई कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया 2x माइनस वाई। ठीक है, फिर प्लस, अब कौन से वन की बारी आ गई, अब इस वन की बारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इस वन के नीचे क्या है, 2x माइनस वाई लिखा है, तो हम इससे तो मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। हाँ, हम 2x प्लस वाई से कर सकते हैं, क्योंकि इस वन के नीचे 2x प्लस वाई नहीं है। तो ये हो गया 2x प्लस वाई, फिर प्लस वन। अब कौन से वन की बात हो रही है, थर्ड टर्म वाले वन की। इसके नीचे क्या है हमारे पास, इसके नीचे 2x माइनस वन भी है, 2x प्लस वन भी है, तो ना हम 2x माइनस वाई से करा सकते हैं, ना हम 2x प्लस वाई से करवा सकते। तो वन ऐसे ही रह गया। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 2x माइनस वाई, ये हो गया प्लस 2x प्लस वाई प्लस वन। ठीक है, और नीचे तो है हमारे पास 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई। अब यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या मेरे पास, 4x प्लस वन बचा। 2x प्लस 2x कितना हो गया, 4x प्लस वन, और नीचे मेरे पास क्या बचा, 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास आंसर मेरा 8 का ये आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वो सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके अंदर हमने क्या करना है, अब सिंपल हमने क्या काम करना है, इसकी पावर किसमें है, 2 में है, यानी हाई पावर में है। तो हमने इसको क्या कर देना है कि इसको पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, अगर फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो वो कर लेंगे। तो x माइनस टू ऊपर तो ठीक है, नीचे वाले में क्या सीन है कि यहाँ कुछ कॉमन तो निकल नहीं सकता। हाँ, हम यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक जरूर कर सकते हैं। वो कैसे हम करेंगे, ये वाली फर्स्ट और लास्ट डिजिट आपस में एक दूसरे से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 1 × 9, तो यहाँ बचा 9। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं तो मीन्स 1 है, और लास्ट डिजिट 9 है, तो 9 हो गया। अब हम 9 का अगर एलसीएम लें तो ये क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि इन दो 3 को यूज करते हुए मुझे 6x लाना है। ठीक है, तो मेरे पास सिंपल तरीका क्या है इसको लिखने का, एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब इन दो टर्म्स को यूज करना है तो मैंने 3x और 3x भी लिख लिया, क्योंकि इन दो टर्म्स को ही यूज करते हुए मुझे 6x बनाना है। अब 9 से पहले किस चीज की साइन है, प्लस की साइन है, तो मुझे इनके बीच में कौन सी साइन लगानी पड़ेगी, किस साइन से करना पड़ेगा काम के, प्लस के साथ। यानी अगर बीच में एडिशन की साइन है ना, तो इसका मतलब इन दोनों चीजों को मुझे ऐड करवा के नंबर लाना है। अगर इसके बीच में माइनस की साइन होती तो मीन्स मुझे सब्ट्रैक्शन करके नंबर लाना होता। ठीक है, यानी माइनस की साइन यूज करके वो नंबर लाना होता। अब अगर मैं इसे गौर से देखूँ तो ये वापस से वही टर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x मीन्स प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स माइनस टू ऐसे आ गया, और यहाँ से मेरे पास कुछ कॉमन आ सकता है, यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 18। ठीक है, ऐसे आ गया इसका कॉमन। अब हमने जो ये वाला लिया था, इसे मिडिल टर्म ब्रेक की थी, इसका फायदा क्या होता है, हम शुरू के दो लास्ट के दो में से एक दूसरे से कॉमन निकालते हैं। तो ये हो गया एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स, कॉमन आ गया इन दो टर्म्स में से, तो बचा अंदर क्या, एक्स प्लस थ्री। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, लास्ट दो में से 3, यानी 3x प्लस 9 में से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी है, तो मैंने 3 लिखा, एक्स प्लस 3 3 9 अंदर बचा। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ क्या बच रहा है, 2। ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या कह दूँ, 3 का स्क्वायर कह दूँ, 9 को 9 लिखूँ या 3 का स्क्वायर लिखूँ, बात तो है कि इसको करने से मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला खुल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसकी पावर जो है वो खत्म हो जाएगी। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेती हूँ, एक्स माइनस टू है, अब हम किसको किस तरह लिखते हैं, एक्स प्लस थ्री एक और एक्स प्लस थ्री एक, तो ये हो गया एक्स प्लस थ्री और ये हो गया एक्स प्लस थ्री। अब माइनस एक्स माइनस टू है,
यहाँ 2, यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 3 और x प्लस 3 बचा। ठीक है, ये सब सिंप्लीफाई फॉर्म में आ चुका, और तो अब इसमें कुछ गुंजाइश नहीं है कि हम इसे सिंप्लीफाई करें। अब बात आती है हमारी इसमें एलसीएम लेने की, लेकिन उससे पहले एक और स्टेप है। यहाँ मैंने कर दिया x माइनस 2, अब इसको मैंने सॉल्व पूरा नहीं किया। ये क्या है, इनकी बेसिस सेम है तो पावर z हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये 2 दफा है ना, तो मैंने इसको स्क्वायर करके लिख दिया। बाकी x माइनस 2 और 2x माइनस 3 x प्लस 3 ऐसे ही आ गया। अब हम लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम किस तरीके से लेंगे हम लोग, एलसीएम लेने का तरीका सिंपल सा है भाई, कि जो चीज हमारे पास, देखो 2x माइनस 3 तो ऐसे ही आ गया, ठीक है, नीचे वाले डिनोमिनेटर सारे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसा मैंने कहा था, हमने सारे मल्टीप्लाई कर देने। पर अब ट्विस्ट ये है कहानी में कि x प्लस 3 यहाँ पे भी और x प्लस 3 यहाँ पे भी है, तो हम एक जैसी टर्म्स चाहे 1000 दफा हो या लाख दफा हो, हम एक दफा ही लिखते हैं, तो हम एक दफा ही x प्लस 3 लिखेंगे। पर अब मजे की बात यह है कि यहाँ पे इसकी पावर 1 है और यहाँ इसकी पावर 2 है, तो जिसकी पावर हाईएस्ट है हम वो वाला लिख देंगे, यानी हम एक ही दफा x प्लस 3 लिखेंगे, लेकिन इसके पास 2 है पावर, तो हम 2 वाली लिखेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, समझो ये इसी में आ गया। ठीक है, इस तरह एलसीएम लिखते हैं। नीचे न्यूमिनेटर का तो हो गया, अब है ऊपर न्यूमिनेटर की बारी, तो मैंने x माइनस 2 ऐसे ही लिख दिया, ये वाला x माइनस 2। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे क्या है मेरे पास, x प्लस 3 का स्क्वायर है, तो ये वाली टर्म तो इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, जो उसके नीचे है वो तो नहीं हो सकता। तो x माइनस 3 नहीं है, तो मैं इसको लिख देती हूँ 2। अच्छा, ये इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 3 6। ठीक है, ये है वैसे मेरे पास यही, ये 2x माइनस 3 था जिसे मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है, ताकि बाद में कैलकुलेशन में आसानी हो। अब बीच में माइनस की साइन है, ये वाले माइनस की, x माइनस 2 दोबारा लिख दिया, कौन सा x माइनस 2 चल रहा है, ये वाला। ठीक है, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 2 भी है तो 2 भी नहीं हो सकता, x माइनस 3 x माइनस 3 भी नहीं हो सकता, x प्लस 3 है वो भी नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ एक दफा x प्लस 3 है, और यहाँ कितनी पावर है, 2, तो सिर्फ एक दफा x प्लस 3 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पावर वाला था, यहाँ हमारे पास सेकंड 2 पावर वाला है, तो सिर्फ एक पावर वाला हट जाएगा और क्या लिखा जाएगा, सिर्फ एक पावर वाला। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 टू द 4x माइनस माइनस प्लस 2 6 द 12। ठीक है, अब माइनस, अभी ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6, तो ये हो गया माइनस 6 और डिवाइडेड बाय ये क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3 और x प्लस 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस माइनस 6x माइनस 4x कितना होगा मेरे पास, माइनस माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 12। अब इस साइन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, और नीचे तो 2x माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब इसकी मजीद अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये क्या होगा, ये 2x स्क्वायर है, ये क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर खाली, ये माइनस 10x है, ये माइनस 5x है, माइनस माइनस प्लस माइनस 15x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 12 प्लस 6, तो ये हो जाएगा प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे मिस्टेक हुई है, माइनस प्लस माइनस 3x है और ये माइनस माइनस प्लस 2x है, तो इस हिसाब से ये हो गया यहाँ से हटके माइनस 10x माइनस 13 माइनस 3 माइनस 13 और प्लस 2, तो ये हो गया माइनस 11x। ठीक है, बाकी ये आंसर हो गया हमारा। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से हमारे पावर्स को चेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देन एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम किस तरीके से लेते हैं कि अगर मेरे पास कुछ चीज़ नीचे ऑलरेडी मौजूद है, यानी अगर मैं ले रही हूँ ए बी प्लस सी बी प्लस डी ई, तो मेरे पास बी ई होगा। ठीक है, 2 दफा तो आने से रहा, एक ही दफा आएगा। अब ए के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये मेरे पास यूं लिखा है, ए अब बी है, ठीक है, वो मुझे मल्टीप्लाई करनी है डिनोमिनेटर वाली साइन, तो मैंने बी ई लिख दिया, तो बी से वैसे ही कैंसिल हो गया, तो बचा तो मेरे पास वैसे ही ए ई ही बचेगा ना। तो जो चीज इसके नीचे मौजूद होगी हम उससे उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी बी से नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ई आएगा ऊपर। सिंपल इतना रूल है, और इससे ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और डिनोमिनेटर में सारी टर्म्स आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है, जो एक जैसी होती हैं, जो सिमिलर होती है, वो सिर्फ एक ही दफा आती है, चाहे वो 1000 दफा लिखी हुई, और अगर उनमें से किसी की पावर हाई है तो फिर हम वो हाई पावर यूज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें मत कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, सिर्फ हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में क्या क्या आ जाएगा, a माइनस 1, सारे डिनोमिनेटर आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a माइनस 3 a प्लस 1 a प्लस 3। ठीक है, इस तरह मैंने साथ इसको करके लिख दिया। अब ऊपर क्या होगा, 1, 1 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ a माइनस 1 को छोड़ के, क्योंकि उसके नीचे क्या है a माइनस 1, तो इसको छोड़ के बाकी ये तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ गया a माइनस 3 a प्लस 1 a प्लस 3। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 1, अब सेकंड वाले 1 की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो इसके साथ a माइनस 3 है नीचे, तो इस a माइनस 3 को छोड़ के बाकी ये तीनों टर्म्स आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 a प्लस 1 a प्लस 3। अब बात होगी थर्ड वाले की, थर्ड वाला 1 प्लस 1, इसके नीचे क्या है मेरे पास, a प्लस 1 लिखा हुआ है, तो a प्लस 1 नहीं आएगा, बाकी a माइनस 1 a माइनस 3 a प्लस 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास a माइनस 1 a माइनस 3
ए प्लस थ्री, फिर फोर्थ वाली इसकी बात हो रही है 1 की, तो इसके साथ क्या आएगा मेरे पास, इसमें ए प्लस थ्री नीचे लिखा है तो ए प्लस थ्री तो नहीं आ सकता, ये ए प्लस वन माइनस थ्री माइनस वन ये वाला आ सकते हैं, तो ये हो गया ए माइनस वन ए माइनस थ्री ए प्लस वन। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हम इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होगी इसकी। देखो हम अपनी कैलकुलेशन को ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं तो इसको आसान तरीका ये है, ये लिखा है ए माइनस थ्री, ये लिखा है ए प्लस थ्री, मीन्स ये क्या हो गया ए माइनस बी और ये हो गया ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, और यहाँ हम इसको ए प्लस वन ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या है मेरे पास, ए माइनस वन ए प्लस वन, तो मैं इसको इस तरह लिख दूँ ए स्क्वायर माइनस वन ए प्लस थ्री। ठीक है, सिंपल करके लिख रही हूँ, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा, तो हम इसे इस तरीके से करके लिख लेते हैं, ये ज़्यादा आसान तरीका हो जाएगा। फिर हम इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है ए माइनस थ्री ए प्लस थ्री दोबारा आ रहा है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे ए माइनस वन ऐसे ही आ गया, यहाँ मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो ये ए माइनस वन ए प्लस वन है, तो मैं इसको दोबारा से इस तरह लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस वन ए माइनस थ्री। ठीक है, और नीचे तो मेरे पास है ही ए माइनस वन ए प्लस वन ए माइनस थ्री ए प्लस थ्री है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं इनको आपस में ऐड करवा देती हूँ, वो सॉरी पहले तो इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो पहले मैं इसको सिम्प्लीफाई कर लूँ ताकि आपको आसानी हो, ए स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर क्या हो गया 9, और ये हो गया ए प्लस वन। ठीक है, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस वन ए प्लस थ्री तो ऐसे ही रहा, फिर प्लस ए माइनस वन ए स्क्वायर माइनस 9, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस वन और ए माइनस थ्री, ये ए है। ठीक है ना, और नीचे हो गया हमारे पास ए माइनस वन ए प्लस वन ए माइनस थ्री ए प्लस थ्री। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते तो ये क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो गया प्लस ए स्क्वायर माइनस नाइन ए माइनस माइनस नाइन। ठीक है, इस तरह से हो गया, ये वाली टर्म मेरे पास सॉल्व हो गई, अभी ये टर्म सॉल्व हो गई, ये आ गई यहाँ तक। ठीक है, सब ब्रैकेट में हटा ही दो, बाद में प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद है मेरे पास प्लस, अब मैं ये वाली टर्म सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगी, ए का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस ए प्लस माइनस माइनस थ्री। ठीक है, ये सॉल्व हो गई मेरे पास। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, इस वाले की, तो इसमें क्या होगा प्लस ए का क्यूब माइनस नाइन ए माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस नाइन वन ज़ा नाइन। ठीक है, ये हो गई टर्म। सिंपल मैं मल्टीप्लिकेशन करवा रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी किस तरीके से, ये ए इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी हो रहा है, सिमिलरली ये माइनस नाइन इससे भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, अब लास्ट टर्म मेरे पास बची है प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस ए माइनस माइनस प्लस थ्री। ठीक है, अब हम कितनी नीचे टर्म ज़्यादा बन गई, अब हम नीचे इसके क्या लिख देंगे, ए माइनस वन ए प्लस वन ए माइनस थ्री ए प्लस थ्री। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, जो एक जैसी टर्म्स हैं मतलब उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब और ये ए क्यूब, कितने ए क्यूब है, सारे पॉजिटिव में है, वन टू थ्री फोर, तो ये हो गया मेरे पास फोर ए क्यूब। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म्स, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, अब ये हमारे पास क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है टर्म्स, यानी ये माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस थ्री ए स्क्वायर है, तो प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस थ्री ए स्क्वायर से माइनस थ्री ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम कौन सी टर्म देखेंगे, ए वाली, माइनस नाइन ए माइनस नाइन ए। ठीक है, माइनस ए और ये रहा माइनस ए, तो ये कितना हो गया मेरे पास, माइनस माइनस प्लस माइनस एटीन और फिर माइनस ए यानी कि टेन माइनस ट्वेंटी, माइनस ट्वेंटी है, ये माइनस नाइन माइनस नाइन है माइनस ए कितना हो गया, ये यू माइनस नाइन ए माइनस ए, तो ये हो गया माइनस टेन ए और टेन ए, तो ये माइनस ट्वेंटी ए हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन सी टर्म है, सिंगल कांस्टेंट है, माइनस थ्री माइनस नाइन सॉरी और ये प्लस नाइन, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास, ये रहा माइनस थ्री और ये रहा प्लस थ्री, तो ये आपस में क्या हो गए, माइनस थ्री से प्लस थ्री कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब मेरे पास ऊपर तो सिर्फ यही दो चीज़ें बची हैं और नीचे मेरे पास बचा ए माइनस वन ए प्लस वन ए माइनस थ्री ए प्लस थ्री। ठीक है, अब इसे अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो ऊपर वाली टर्म में से मेरे पास ए और फोर कॉमन आ रहे हैं, तो मैं निकाल लेती हूँ फोर ए कॉमन, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस फाइव, या भले ना निकालें इसमें कोई मसला नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम आपकी बुक के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। बस हम इसके अंदर एक चीज़ ये कर सकते हैं कि ऊपर वाली टर्म को तो हम ऐसे ही लिख दें, क्योंकि कॉमन निकालने के बाद कोई फायदा तो मुझे हो नहीं रहा, कुछ कैंसिलेशन तो हो नहीं रही, सिंपल हम ये कर देते हैं कि हम ये ए माइनस वन ए प्लस वन को ए स्क्वायर माइनस वन करके लिख दें और ए माइनस थ्री ए प्लस थ्री को ए
स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करके लिख सकते हैं, यानी फॉर्मूला में लिख सकते हैं बन करके। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगर ना भी करो आप यहाँ पे छोड़ दो तो कोई मसला नहीं है, आंसर सॉल्व हो गया। ये तब भी सिंप्लीफाई है, आप ये यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ऐसे कर लो तो और अच्छी बात है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था जो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा लेंथी की कैलकुलेशन है बट बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है पूरा। इसके 10 पार्ट्स हमने कर लिया है, वो आपको समझ आएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।